तेज कृसानु रोष महिषेसा अकुन धन धनी धनेसा उदय केत समहित सभी के कुंभकर्ण सब सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाला ताप है, ताप में अग्नि और क्रोध यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाज लग तन परिहरी जिम हिम उपल कृषि दल गरही बंदो खल जस से सरोसा सहस बदन पर नहीं पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों को का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करती हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणमो पृथ्वीराज समाना और पर अग सुनई सहस दस काना बहुर सक्र सम बिन बहुते ही संत सतंत सुरानीक ही। पुनः उनको राजा प्रथ, जिन्होंने भगवान यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करती हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करती हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन ब्रज जय दस सदा प्यारा सहस नैन पर दोष निहारा। जिनकी कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अर मीत हित सुन जरई खल रीति जाने पाने जुग जोर बिनु कर सब प्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करती हैं। मैं अपनी तिस की निहोरा जिन तिन और लायो भोरा बायस पलई अति अनुरागा होय निरस्मय की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की, परंतु ये ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौओं बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदो सत असज्जन चरना दुखपद उभय बीच कुछ वरना विचरत एक प्राण हरि लेई मिलत एक दुख दारुण दे। अब मैं संत और असंत दोनों क्षणों की वंदना करती हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों को बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना उपजई एक संग सग जगमाई जलज जोग जिम गुण बिल गाई सुधा सुरा सम असाधु जनक एक जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक स्थान पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और साधु मदिरा के समान मोह प्रसाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों का उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनबल निज निज करतूति लहित सुजस अपलोक विभूति सुधा सुधा कर सुरसरि साधु गरल ननल कलिमल सर व्याधु। गुण अपगुण जानत सब कोई जय जय भावनी किते सोई। भले ही बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अप्य शक्ति की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पे लह नीचाई नीचू सुधा सुराही अमृता गरल सुराही मीचू। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में है। खल अगुण साधु गुण गहा उभय अपार तब गहा ते कुछ गुण दोष बखाने संग्रहता त्याग ना बिन पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी में कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता।